राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि आपके बारे में लोगों की क्या फील है, क्या उनके मन में चल रहा है। ये सारी रीडिंग जो है आपके लिए है, लेकिन जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर मैं 100% क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि ये आपसे रेजोनेट होगी। बट हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस जनरल रीडिंग। उससे पहले आप सब लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी एनर्जी कमेंट के माध्यम तक से मुझ तक पहुँचाइए। और जिन लोगों ने सुपर थैंक्स बाय नहीं किया है वो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, तो यू कैन बाय सुपर थैंक्स। और जो लोग बाय करते हैं उन सबका दिल से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। सुपर थैंक्स बाय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को अगर लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रीडिंग के चार्जेस हैं तो मैं बता दूँ, रीडिंग के चार्जेस बहुत कम हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पर रीडिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और फिर चार्जेस सबके इंडिविजुअल डिपेंड करता है, किसी को कम चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे, किसी को ज़्यादा चार्जेस भी कम लगेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट मैंने अपने हिसाब से बहुत डिस्काउंट दे चुकी हूँ, तब जाके अभी भी मैंने बहुत कम प्राइजेस कर रखे हैं। चलिए ठीक है, अब हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप ईश्वर को याद कर लीजिए, जिन भी ईश्वर में, जिस भी शक्ति में आपकी श्रद्धा है, जिनकी भी आप साधना करते हैं, उनको याद कर लीजिए। ओके, तो अब हम देखेंगे आपके रिगार्डिंग क्या मैसेज है डिवाइन का। बराबर आप अपनी एनर्जी भेज सकते हैं कमेंट में, जो भी आपके मन में बातें चल रही हों, जो भी बातें हैं। आप क्लेम भी कर सकते हैं रीडिंग को, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लेम करते हैं। आपके बारे में लोगों को क्या फील है, आपके बारे में सोसाइटी क्या सोचती है, क्या उनके मन में आपको देखकर आती हैं बातें। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तो बहुत सोशल हैं, सामाजिक रूप से आपका सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, सब बहुत ही पॉजिटिवली आपको देखते हैं और उन सबको लगता है कि आपकी तरफ से भी उतना ही पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिलता है। काफ़ी केयरिंग हैं आप। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपके एज ग्रुप के नहीं हैं, बट आप उनको इतने अच्छे से कैटर करते हो। और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपको अपने एज से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ दोस्ताना करना पसंद है, इसीलिए सोसाइटी में आपकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप मतलब आप ऐसे पर्सन हो कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओगे, बड़ों के साथ बड़े बन जाओगे। सो बेसिकली यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, यू कैन स्विच बिटवीन एजेस, ठीक है। जेन जी के साथ भी जाओगे, मिलेनियन के भी साथ जाओगे, तो वो वाइब है आपके पास कि किसी को भी ना अनकंफर्टेबल आप फील नहीं करवाते हो, सबको एक कंफर्ट जोन देते हो, सबको पॉजिटिविटी देते हो। सो यू हैव दैट वाइब, ओके। और एक है कि आप ना काफ़ी पॉजिटिव रहते हो, यू आर वेरी होपफुल पर्सन, वेरी हेल्दी पर्सन, जो कि हमेशा हेल्दी टॉक करते हो। आप कोशिश करते हो कि अगर आप किसी के साथ अगर अच्छा कर रहे हो तो वो सामने वाला पॉजिटिवली ही ले, और हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढते हो, काफ़ी होपफुल हो। और आपके हिसाब से ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस बात पे आप एक्चुअली ट्रस्ट करते हो। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो लिटरली वर्क करती है और लोगों को दिखती है कि हाँ भाई, ये जो पर्सन जो सोचता है इस पर्सन के पास वो चीज़ें होती है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट आपका मनी मैनेजमेंट हो जाता है, कितनी भी प्रॉब्लम हो, बट अगर आपको ज़रूरत है तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको मनी इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हैं। इनफैक्ट आपको लोग खुद भी ऐसा देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे से मनी मैनेज कर सकते हो, यू हैव दैट कैपेसिटी, और लोग आपसे भी गाइडेंस लेते हैं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और अगर देखिए, मैं माइक बहुत क्लोज करके बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अभी घर पर हूँ, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो अगर आपको लग रहा है कि पिच या वॉल्यूम बहुत हाई है, यू कैन प्रेस डाउन योर फोन वॉल्यूम। तो अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो प्रेस करके हाई कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मेरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम कम कर लेंगे, तो आपको मेरा पिच, मेरी वॉल्यूम कम लगेगी, ठीक है। मैं अपने एंड से कोशिश कर रही हूँ कि शोर ना जाके सिर्फ मेरी आवाज़ आए। ओके, सो
सोसाइटी में ना एक आपकी जो पोजीशन है ना, काफ़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन है। काफ़ी लोग आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली कैटर करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में। उनको लगता है कि आप हमेशा सही का ओके, सो प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइस। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी रेपुटेड आपको समझा जा रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो रियलिटी में रहते हो और आप कहीं ना कहीं हमेशा सच्चाई को वैल्यू देते हो बहुत ही। ये मुझे लगता है अगर सोसाइटी में या आपके रिलेशनशिप में अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो और लोग, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको अगर नोटिस कर रहे हैं, दैन इट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी वन कैन हैव। कि आप कभी भी बाइस्ड नहीं होते हो, आप पार्शल नहीं होते हो। इनफैक्ट अगर आपका खुद का सन, डॉटर और हस्बैंड और वाइफ और जो भी रिलेशनशिप है, आपका क्लोज्ड वन भी अगर कोई है, अगर इफ़ दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, तो आप उस चीज़ के लिए खड़े होते हो और आप बोलते हो कि गलत क्या है, सही क्या है। और अगर आप दूसरों को जज कर रहे हो, इफ़ यू आर जजमेंटल, देन यू आर जजमेंटल फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। मतलब आप दूसरों को तो जज करते ही हो ऑब्वियसली, लेकिन आप अपने आप को भी इक्वली जज करते हो, क्योंकि आपका ये मानना है कि जो है अच्छाई अपने आप से शुरू होती है। तो हमें सबसे पहले खुद को सुधारना चाहिए, फिर हम दुनिया को सुधारेंगे। सो वो चीज़ आप फॉलो करते हो। ये चीज़ लोग बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर पा रहे हैं। ये सारी बातें हैं जो वो लोग आपके बारे में समझते हैं। काफ़ी आप जो है होपफुल पर्सन है। एक चीज़ है कि लोगों को लगता है या तो किसी चीज़ का आपको नशा है, या कई बार लोगों को लगता है कि आप लोगों को ना फंसा कर रखते हो। अब देखिए, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के लोग होते हैं, उनकी सोच होती है। सो देयर आर सर्टेन पीपल हु थिंक दैट वे। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, बट हम जान लेते हैं क्या है उनका ओपिनियन। तो बेसिकली उनका ओपिनियन ये है कि आप काफ़ी लोगों को अपने इर्द गिर्द फंसा कर रखते हो। एक कहीं ना कहीं लस्ट की भावना है आपके अंदर, और लव से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए मैटर करता है, और आप उसी चीज़ को कैटर करते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों में संलिप्त हो, और कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी काफ़ी डेविल है, वेरी नेगेटिव पर्सन यू आर। और बहुत आप, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप अपने फेवर में लोगों को करने के लिए टोने टोटके और ये सब चीज़ों का भी आप करते होंगे। बट देखिए, ये सही है या नहीं है, ये अलग प्रश्न होता है। बट लोग क्या सोचते हैं, ये प्रश्न का ये जवाब है। ठीक है। और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर इफ़ यू कैन अर्न मनी इन एनी वे, तो वो पॉसिबल वे जो है आप उसको ढूंढते हो और उस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो, बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो बहुत ज़्यादा। लेकिन कई बार आप ज़िद्दी हो जाते हो, अड़ियल हो जाते हो, तो ये चीज़ भी लोग जानते हैं। बट ये देखिए, ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये कुछ अलग अलग लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो कार्ड्स थे वो आपकी मैच्योरिटी दिखा रहे थे, वो आपकी सेंसिबल चीज़ें दिखा रहे थे, वो आपका सेंसेस दिखा रहे थे, आपका इमोशन दिखा रहे थे। यहाँ पर आपको कुछ लोग हैं जो आपको क्रूअल समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको इनसेंसिबल समझ रहे हैं, इमेच्योर समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको चाइल्डिश समझ रहे हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करते हो। सो हियर आर डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट्स आई कैन सी। जो बड़े बड़े स्टेटमेंट लोग आपके बारे में पास कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है आपको देखने का। तो आप ये बात समझ सकते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा इंसान में अच्छाइयाँ ही ढूंढते हैं। बट अगर कोई नेगेटिव इंसान है, अगर कोई बुरा इंसान है, तो वो हमेशा सिर्फ इंसान की बुराइयों पे फोकस करेगा। वो कभी भी किसी इंसान की अच्छाई पर या अच्छी बातों पर कभी भी फोकस नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ठीक है। रही बात समस्याओं की, तो देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि बहुत सारी लाइफ में आपकी भी प्रॉब्लम आती हैं, और ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं या फिर आप दुखी नहीं होते। बट बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता है कि उस दुख से बाहर कैसे निकलना है, और अभी जिस रास्ते पे हो आप कहीं ना कहीं
कई बार ऐसा लगता है आपको कि ये सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकला जाए, कुछ अगर पॉजिटिव लाइफ में हो सकता है तो वो किया जाए। बट वही है कि आप फिर अपने इमोशनल बैगेज को साइड में रख के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो। कई बार क्या होता है, इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो और आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं समझ रहा और मेरे बारे में बिल्कुल गलत भावनाएं हैं, लोगों की गलत सोच है और ऐसे तो हम हैं ही नहीं जैसा लोग सोच रहे हैं। बट फिर उस इमोशनल बैगेज को साइड में रख के आप वापस अपनी पोजीशन होल्ड करते हो। इतने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप तपस्या एक तरीके से करते हो कि एक होता है ना कि हिलते हुए सिंहासन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बट आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो। और ये चीज़ मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि उस आगे बढ़ने में आपकी ग्रोथ है, अचीवमेंट है और आपका जो ये एटीट्यूड है ना कि कैसी भी परिस्थिति हो आप हार नहीं मानते हैं, हिम्मत आपकी जो है वो टूटती नहीं, आप जवाब नहीं देते हो, तो ये लाजवाब है। ठीक है, और ये लाजवाब है क्योंकि लोग जो है इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वे में लोग इस चीज़ को ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर मतलब अ गुड पर्सन। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, लोगों को ऐसा भी लगता है। बट जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं और बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए लोग आपको ना कई बार समझ ही नहीं पाते। उनको ये लगता है कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि इंसान फेक है क्योंकि आप बच्चों के साथ बच्चे हैं, आप बड़ों के साथ बड़े हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ द रियल पर्सन एंड व्हाट शुड बी डन। उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोग आपको जज करते हैं, आप लोगों को जज करते हो, बट बात ये है कि विजय अंत में किसकी होती है, जो सही होता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में सब आपको समझेंगे, सब आपके फेवर में होंगे, सबको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, बिल्कुल डेफिनेटली आएंगी। आप एक तरीके से अपने लाइफ के जो है किंग क्वीन वैसे हैं, आप अपनी लाइफ को खुद ही रन कर रहे हैं, खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। तो लोगों का जो सोचना है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब फ़र्क तो पड़ता ही है, सबको फ़र्क पड़ता है, बट एक लिमिट तक ही, बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करती हैं ये सारी चीज़ें आपको और कोई हर्डल क्रिएट नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, थोड़ी बहुत तो सबकी लाइफ में रखती हैं और थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट सबको पड़ता है। बट अगेन जो ये इल्यूजन वाली बात मैंने बोली थी, इस चीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है लोगों का, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई कि लोग ना आपके पर्सनैलिटी पे डाउट करने लगते हैं, जबकि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिंदा दिल, तो आप सबकी वैल्यू करते हो, सबकी रेस्पेक्ट करते हो और आप सबको समय देना चाहते हो, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कीमती जो है वो समय है, तो आप वो देना चाहते हो। इसलिए आप जानते हो कि आप किसी के साथ बैठ रहे हो तो उसी के जैसी आपको बात करनी पड़ेगी। आप बूढ़े के साथ बैठकर कार्टून की बातें नहीं कर सकते हैं और बच्चों के साथ बैठकर आप श्री गीता जी की बातें नहीं कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन चॉइसेस, इन पर्सनैलिटीज़, इन लाइफ्स एंड एज वेल एज इन माइंड। सो थोड़ा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जिनको ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आती कि यार सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो इंसान कितना बेस्ट है जो सबके अकॉर्डिंग सबको खुश रख के चलना चाह रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी में कमी कैसे हो गई। अगर वो आपको खुश रखना चाह रहा है आपके हिसाब से कैटर करके आपको, तो वो फेक है। तो ये जो चीज़ है जो आपको फेक बुलाते हैं, ये लोग एक्चुअली में ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और घमंडी लोग, जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ घमंड में रहना और हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सामने वाला झुके तो झुके और रिश्ते टूटे तो टूटे, झुकना नहीं है। तो इनको लगता है सिर्फ ऐसे ही लोग रियल हैं। बट अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो घर में फैमिली नहीं रहेगी, फिर तो सब न्यूक्लियर फैमिली में भी न्यूक्लियर एक सिंगल पर्सन रह जाएगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। एक इंसान होता है जो सबको बांध के सबको साथ लेकर चलता है, आप वैसे पर्सन हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ की इस क्वालिटी के आपके फ़ैन हैं और ये हर किसी में नहीं होती है। तो अगर आप में है और अगर ये रीडिंग सच में आप क्लेम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं आप, मैं ये बात बोलूँगी। कोई कुछ भी कह रहा है बट कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मोस्टली लोगों का यही मानना है, ठीक है।
अब आप क्लेम करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपसे कितने प्रतिशत ये रीडिंग जो है रेजोनेट हुई है और कितना आप क्लेम कर रहे हैं इस रीडिंग को 100%, 90%, 80% और वॉट एवर परसेंट यू कैन गिव। ठीक है, तो आपको ज़रूर बताना है कि आपसे रेजोनेट हुई भी है या नहीं। और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतने सारे व्यूज़ आते हैं बट लाइक बहुत कम आते हैं, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प इफ़ यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स और टू योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। ऐसे ही वार्तालाप के लिए, ऐसे ही कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे ही रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल के सदस्य बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। अदरवाइज सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वहीं पे बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर आ पाए। और आजकल थोड़े शॉर्ट्स भी डालने में मैं इंटरेस्टेड हो रही हूँ। दैट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन वॉच माई शॉर्ट्स एंड गिव शाउट आउट। तो वो बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा अगर आप बूस्ट कर सकते हैं चैनल को बाय शेयरिंग माई वीडियोज़। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।